हेलो, आई एम जय कंटलीन MBBS फर्स्ट ईयर फ्रॉम ESIC मेडिकल कॉलेज अलवर। सो मैंने कल ही एक दोस्त से बात की, उस मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, तो उसने बोला कि लाइक उसने नीट दिया तो फिर उसके कट ऑफ से कम मार्क्स थे, तो वो प्राइवेट कॉलेज से करने में एबल था, है ना। तो उसने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, वो हिंदी मीडियम से था, तो प्राइवेट कॉलेज में उसने एडमिशन लिया। उसने कहा कि मैं 10-15 दिन कॉलेज गया और उसके बाद मैंने MBBS छोड़ दी। ठीक, तो ये घटना हुई थी उसके साथ। मतलब उसने MBBS ली, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद MBBS छोड़ दी क्योंकि उसे लगा मतलब उसे लगा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो मेरे समझ नहीं आएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगी MBBS। तो उसने MBBS क्विट कर दी, है ना। तो ये है, ये मतलब कई बच्चे हैं जो, मतलब कई नहीं, ज़्यादा नहीं होते हैं, कुछ कुछ बच्चे, है ना, लाइक 1-2 ही बच्चे होते हैं जो क्विट कर देते हैं। लाइक कुछ तो है जो गवर्नमेंट कॉलेज भी क्विट कर देते हैं। 1-2 आपको एग्जांपल ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया और उन्होंने MBBS से वो छोड़ दी, है ना। लाइक ऐसे ही मेरे एक सर थे, उन्होंने बताया कि एक स्टूडेंट था उनका, उसने जिपमर क्विट किया था, मतलब जिपमर उसको मिल गया था, फिर उसने छोड़ दिया जिपमर क्योंकि MBBS उसको पसंद नहीं आया था, है ना। एंड अब मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जैसे ही आप MBBS में, मतलब आप MBBS में नहीं हो तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो कि लाइक MBBS में होता क्या होगा यार, मतलब लाइक डॉक्टर क्या है, लाइक गॉड के जैसा होता है डॉक्टर, या मैं गॉड बनने जा रहा हूँ, है ना, सेकंड गॉड बनने जा रहा हूँ। एंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि काफ़ी चीज़ें अपन सोचे रखते हैं कि मैं ये इलाज सीख जाऊँगा, ये सीख जाऊँगा, एंड सोसाइटी में मेरे को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी, मैं बहुत पैसा भी कमाई लूँगा, है ना, इज्जत बहुत ज़्यादा मिलेगी, मेन तो ये है ना। एंड अलग ही नाम होगा मेरा, एंड क्या डॉक्टर डॉक्टर लगेगा नाम के आगे, है ना, लाइक आई एम डॉक्टर जय, ऐसे, है ना। अपन बहुत सोचते हैं ऐसा पहले। तो ये है जस्ट आप नीट आप दे रहे हो, है ना, उससे रिलेटेड, मतलब डॉक्टर बनने से रिलेटेड, है ना। तो मतलब आप एंटर नहीं किए हो MBBS में, आपका मान लो MBBS में हो गया, आप मान लो आपने नीट दिया और आपका MBBS में हो गया, तो आप MBBS में आए नहीं हो ना, उससे पहले तक भी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। अब बात करते हैं लाइक अब आप MBBS में आ चुके हो, तो जैसे ही अब आपकी पहली क्लास है, मान लो फर्स्ट क्लास है आपकी, है ना। तो जैसे आप MBBS में आते हो तो इंग्लिश मीडियम वालों और हिंदी मीडियम वालों में दोनों में फ़र्क है ना। तो ये दोनों में थोड़ा फ़र्क है। लाइक इंग्लिश मीडियम वालों को इतना ज़्यादा अजीब नहीं लगता होगा क्योंकि उन्हें थोड़ी आदत हो चुकी होती है इंग्लिश से, है ना, तो थोड़े कंफर्ट रह लेते हैं। बट हिंदी मीडियम वालों का क्या है कि उनको तो फर्स्ट क्लास तो मतलब सर के ऊपर से ही निकल जाती है, कुछ समझ नहीं आता है फर्स्ट क्लास में। बल्कि फर्स्ट क्लास में तो चलो मान लो आ भी जाता है, क्योंकि फर्स्ट मतलब ऐसा नहीं है कि सब, है ना, मतलब फर्स्ट क्लास में अपन क्या है कि अब हाँ सबसे ज़्यादा दिमाग है वो अपना MBBS में फर्स्ट क्लास में ही लगता है, चाहे वो क्लास कुछ की भी हो, कैसी भी सब्जेक्ट हो, कितनी भी हार्ड हो कि सिंपल हो, कुछ भी पढ़ाओ, पहला मतलब सबसे ज़्यादा दिमाग है MBBS में वो फर्स्ट क्लास में ही अपना लगाते हैं अपन। एंड वो फर्स्ट क्लास में लगता है अपना, है ना। और सबसे ज़्यादा वो अपन एक्साइटेड होते हैं क्योंकि अपन ये सोचते हैं कि यार पढ़ाते क्या होंगे डॉक्टर को, है ना, लाइक क्या बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ना, अपन ये सोचते हैं। तो ये है ना। तो फर्स्ट पहले अपन आए, लेकिन फिर क्या है कि जैसे आप आए, पहले आए तो आपको इतनी आए, लेकिन मतलब स्टार्टिंग होती है ना MBBS की, तो आप लाइक नीट के बाद आप रेस्ट में आ चुके होते हो, है ना। आप सोने की बहुत ज़्यादा लत लग चुकी होती है, मोबाइल देखने की, वीडियो गेम वगैरह खेलने की, मूवी वगैरह देखने की, आपको बहुत मतलब आप बिल्कुल रेस्ट में कम्फर्ट जोन में आ चुके हो, तो आपको पढ़ने की आदत नहीं होती है, फिर आप पढ़ाई से दूर हो जाते हो नीट के जस्ट बाद। तो फिर क्या है कि अब जैसे MBBS में आते हो ना, तो 8 to 4 फर्स्ट ईयर में 8 to 4 8 आवर की क्लासेज आपको लेनी होती है। तो जैसे ही आप MBBS में एंटर करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं MBBS नहीं कर पाऊँगा, एंड ये तो मैं गलत फंस गया, ये 100% श्योर है, ये हर एक बच्चा सोचता है MBBS में, है ना। मैक्सिमम बच्चे, हर एक तो नहीं, मैक्सिमम है वो यही सोचते हैं कि यार मैं गलत फंस गया MBBS में, इससे अच्छा तो कुछ और कर लेता, क्योंकि वो देखते हैं ना कि 8 to 4 क्लासेस लेनी है। एंड जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको तो सारी चीज़ें सर के ऊपर से जाने लग जाती है बाद में, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं जो हिंदी यूज़ लेते हैं, है ना। प्रोफेसर जो हिंदी यूज़ लेते हैं तब तो आ भी जाता है, बल्कि हिंदी यूज़ लेते हैं ना तो वो फिर अलग सा ही भी लगता है ना। बल्कि वो हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा ही समझ आएगा, ऑब्वियसली ये कन्फर्म है कि हिंदी में आप कोई भी चीज़ें बोल रहे हो लाइक हिंदी का ज़्यादा यूज़ लेके, है ना, कुछ इंग्लिश यूज़ लेके, मैक्सिमम हिंदी का यूज़ लेके, तो हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा समझ आएगा। बट MBBS में ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि प्राइमरी लैंग्वेज है वो हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश में यूनिवर्सिटी पेपर आता है ना, तो प्राइमरी लैंग्वेज भी है, तो इस पर भी आप वो नहीं कर सकते, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। एंड
ऐसा आप बोलते बोलते हो ना प्रोफेसर से, तो वो आपको हिंदी में भी समझा देता है, बट जब मैक्सिमम यूज़ रहता हो तो वो इंग्लिश ही लैंग्वेज यूज़ लेगा, तो मतलब चीज़ें आपके सर के ऊपर से जाती हैं। एंड दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मतलब एमबीबीएस में क्लास में है ना जो पढ़ाते हैं वो मैक्सिमम टाइम है वो समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। मैक्सिमम टाइम है वो समझ आता ही नहीं है, मतलब क्लास में क्या चल रहा है ना। मतलब क्लास में मान लो एनाटॉमी का कोई लेक्चर हुआ तो आपको समझ नहीं आएगा, एंड बायोकेम पढ़ा दी, फिजियो कुछ भी पढ़ाई मान लो आपको समझ नहीं आया, तो फिर आपको लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा शायद, और मैं गलत फंस गया, एंड छोड़ देते हैं। कई बच्चे होते हैं वो एमबीबीएस छोड़ देते हैं इसी की वजह से, क्योंकि यार एक तो क्लास का समझ नहीं आता है, मेन प्रॉब्लम यही कि क्लास का समझ नहीं आता है ना। बट ये है। एंड दूसरी यही है कि यार 8 घंटे की क्लास लेना, एंड फिर आप जैसे एमबीबीएस में आते हो ना, तो मतलब कई सीनियर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे ना, तो फिर उनसे आपको ही मन कर जाता है कि यार मैं गलत फंस गया इधर, कि पहले इतनी मेहनत की नीट में एमबीबीएस मानने के लिए, अब इधर आया तो इधर की सारी अब सच्चाई पता लग रही है ना। फिर कई कॉलेजों में जो सीनियर होते हैं वो आपकी मतलब ये वो हाँ, ये मैं बताना नहीं चाहिए, बट ये है कि वो रैगिंग वगैरह का भी कोई होता है ना, तो सीनियर से वो रैगिंग का भी थोड़ा लफड़ा होता है, तो तब मतलब इरिटेशन हो जाता है ना। कई बच्चे तो वो इसी की वजह से भी इरिटेट हो जाते हैं, एमबीबीएस क्विट कर देते हैं, है ना। लाइक एक तो हिंदी मीडियम वालों के साथ ये ज़्यादा है, इंग्लिश मीडियम वालों को ये है कि 8 घंटे की क्लास लेना, है ना। बाकी वही अन क्लास में नींद बहुत ज़्यादा आती है एमबीबीएस में, ये सबके साथ ही होता है ऑलमोस्ट। रोज़ हमारी क्लास में 100 का बैच है, तो 10 स्टूडेंट तो पर डे ऐसे होते हैं जो सो चुके होते हैं, एंड बाकी जो सोते नहीं है ना उसमें से कुछ जो 10-20 बच्चे हैं वो मोबाइल चला रहे होते हैं क्लास के टाइम में, ताकि नींद ना आए, है ना। बाकी ये है मतलब क्लास में कुछ पढ़ाते हैं वो मैक्सिमम चीज़ें समझ नहीं आती है ना, कुछ कुछ पॉइंटों को छोड़कर। एंड वो इसलिए भी नहीं आती है, मतलब आ जाती है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल कठिन चीज़ें इसलिए नहीं आती। फर्स्ट ऑफ मेन कम ये है कि पढ़ते नहीं है एमबीबीएस में, जो पढ़ेगा ना साथ के साथ तो उसके सारी चीज़ समझ आएंगी, ये 100%। जो साथ के साथ पढ़ेगा उसके सारी चीज़ें समझ आएंगी। एंड अपन पढ़ते नहीं है एमबीबीएस में, तभी अपन को लगता है कि अपन क्विट कर देते हैं। एंड मतलब हिंदी मीडियम वालों के साथ ये है कि वो तो पढ़ते भी है तो भी उनको समझ नहीं आता है इतना, क्योंकि यार इंग्लिश थोड़ी स्टैंडर्ड इंग्लिश ही होती है एमबीबीएस में ना, तो इतनी सिंपल तो है लगेगी नहीं। थोड़ी मतलब चीज़ें भी ऐसी नहीं है बिल्कुल सिंपल लाइनें हो, है ना। थोड़ी मतलब अच्छी लेवल की इंग्लिश है, वो अच्छी इंग्लिश लेवल की मीनिंग्स होती है इसमें इंग्लिश में, तो वो इतनी सिंपल नहीं लगती है इंग्लिश में। हिंदी मीडियम वालों की कोई कुछ कुछ लाइनें हैं जिनका मतलब समझ नहीं आता है, तो वो समझ नहीं आती है। जो सिंपल है वो तो अपन को समझ आ जाएगी, लेकिन कुछ लाइनें हैं जिनका मतलब ही समझ नहीं आएगा, फिर वो सोचते हैं कि यार मेरे तो समझ नहीं आएगी ये, तो मैं मतलब वो चीज़ याद भी नहीं रह पाती है, जो जिस लाइन का मतलब समझ नहीं आता तो वो लाइन याद नहीं रह पाती है, तो इस वजह से हिंदी मीडियम वाले वो क्विट कर देते हैं। एंड इंग्लिश मीडियम वालों को ये है कि यार बोरिंग हो जाता है 8 to 4 क्लासेस लेना, एंड बाकी फिर वो असाइनमेंट वगैरह बहुत चीज़ें देते हैं, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा है इसमें। एंड इसके बाद भी फिर अगर आपको नीट पीजी करना है तो उसके लिए भी फिर से बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, फिर आप एमडीएमएस कुछ बन पाओगे। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, आप जैसे एमबीबीएस में आओगे तो आपको पता भी लग जाएगा। एंड यही है ना, मतलब क्विट कर देते हैं कुछ है, बल्कि बट ये है कि धीरे धीरे अडेप्ट हो जाते हैं, मतलब मैक्सिमम बच्चे वो क्या है वो धीरे धीरे अडेप्ट हो जाते हैं। लाइक थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं ना रोज़, ना थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं तो आप कवर कर लेते हो चीज़ें। एंड इसमें क्या है कि मतलब कवर कैसे होती है, चलिए मैं इसको इसी वीडियो में बता देता हूँ कि कवर कैसे कर होती है पढ़ाई एमबीबीएस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात बता रहा हूँ कि एमबीबीएस में मतलब कॉलेज आपको इतनी चीज़ें करवाएगा कि आपके मैक्सिमम चीज़ें याद रह जाती है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मेन एग्जाम होता है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, तो कॉलेज आपको इतनी चीज़ें करवाएगा कि आपके वो रटा देता है मेन चीज़ों को। वो उसमें क्या है कि इंटरनल जो होते हैं ना, वो हमारे बहुत सारे इंटरनल है, जितने भी पार्ट हैं हमारे बुक्स के उतने ही इंटरनल हैं, बटे पड़े 3-4 इंटरनल होते हैं। उसके बाद एक प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है ना, 4-5 3-4 तो ये एग्जाम ही हो गए। एंड उसके बाद पीसीटी होते हैं, हर एक चैप्टर कोई भी चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद उसका टेस्ट लिया जाता है ना, तब तैयारी हो जाती है। फिर इंटरनल वन असाइनमेंट दिए जाते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको आपको लिख के ले जाना पड़ता है, तो वो उससे तब याद हो जाता है। कुछ मतलब आपको डायग्राम बनाने पड़ते हैं, एनाटॉमी में कहो तो डायग्राम बनाने पड़ते हैं ना, इंपॉर्टेंट डायग्राम आप बनाते हो तब कुछ तब याद हो जाता है। एंड प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें काफ़ी चीज़ें फिर रिपीट होती हैं ना, मतलब ऐसे ऐसे धीरे 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 आपको एंड कई काफ़ी चीज़ें रिपीट होती जाती है, तो फिर आपके वो हैबिट में आ जाता है। एंड आपकी जो प्रिपरेशन है वो हो जाती है मेन एग्ज़ाम के लिए ना। एंड मेन एग्ज़ाम में आपको फिर इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर 10 ईयर के पेपर है ना, या फिर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट जो आपके पास चेकलिस्ट होती है वो आपको पढ़ना होता है, आप उससे पास होते हो मेन एग्ज़ाम में। तो
बट उससे पहले जो प्रॉब्लम आती है लाइक आप इंटरनल देते हो, इंटरनल में फेल हो जाते हैं, मान लें फर्स्ट इंटरनल में उसमें फेल, पीसीटी दी उनमें फेल हो जाते हैं, तो उस वजह से जो बच्चे क्विट कर देते हैं फर्स्ट ईयर में ही, है ना। हाँ, तो ये है। एंड बाकी बाद में जो जो लाइक कई सुसाइडें होती हैं थर्ड ईयर में जाके, है ना, फाइनल ईयर में जाके, वो होती है लाइक एक तो जो इसके बाद का करियर है उसमें, है ना, अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इतनी इनकम होगी मेरा, ऐसा जो अपने ड्रीम्स होते हैं कि अपने सोचा हुआ होता है, मान लो वो पूरा वैसे नहीं हो, जैसा नहीं हो पाया जो आपने सोचा हो, एक्सपेक्ट किया हो, वैसा नहीं हो पाया आपके साथ। एंड दूसरा, आप मान लो पीजी में सेलेक्ट नहीं हो पाओ, ओनली एमबीबीएस तक ही रह जाओ, तब, है ना, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, वो एक अलग मैटर है। बाकी फर्स्ट ईयर में तो यही चीज़ें होती हैं मेनली, है ना। एंड फर्स्ट ईयर में क्विट करने का एक और रीज़न ये है कि जब आप किसी भी सीनियर से बात करते हो तो वो आपको कई ऐसी चीज़ें बताएगा, है ना, जो आपको नीट से पहले नहीं पता होती है, वो आप एमबीबीएस में आते हो तभी आपको पता लगती है। मतलब हर एक चीज़ की एक तो कमी होती है, एक बेनिफिट्स होते हैं ना, प्लस एंड बेनिफिट दोनों होते हैं। तो कोई सीनियर आपको मतलब इसके लॉस बताता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हो एंड तब मतलब वो सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, आपका जो भी डिप्रेशन होता है जितना भी, है ना, तो वो सारी मिक्सअप हो जाती है ना, एंड आपको कर देते हो फर्स्ट ईयर में ही, है ना। मतलब कोई सीनियर है वो आपको ऐसी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें आपको बता देता है कई बार, तो वो चीज़ें हैं जिससे आप क्विट करने की सोचते हो, है ना। बाकी एन्जॉय भी खूब है एमबीबीएस में, है ना, ऐसा नहीं है कि एन्जॉय बिल्कुल नहीं है, एन्जॉय भी खूब है, खूब सारा है। जो आपने 12 साल मतलब 12-15 नहीं 12 नहीं 12वीं तक तो आपने पढ़ाई है क्लासेस, है ना, मतलब जितने आप 16-17-18 साल तक आप हो गए, उससे भी कहीं ज़्यादा मज़ा आप एमबीबीएस में ले लेते हो, है ना। सो अब आप इनकी समरी निकाल लेना। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक्स, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है ना। सो थैंक यू अगेन।